बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। बीएस मैथमेटिक्स सेमेस्टर नंबर 2 के स्टूडेंट्स का लेक्चर नंबर 17। आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक पार्शियल कोरिलेशन। ठीक है जी, पार्शियल कोरिलेशन हम क्यों फाइंड करते हैं ये भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और किस तरह से फाइंड किया जाता है ये भी इंशाल्लाह फाइंड जो है वो डिस्कस करेंगे। तो पार्शियल कोरिलेशन जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से जो है वो समझ लेना है। तो लेक्चर जो है वो अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये 3 तरह से आप जो है वो फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहला आर, कैपिटल आर 1.23 इज़ इक्वल टू R12 स्क्वेयर प्लस R13 स्क्वेयर माइनस 2R12 इंटू R13 इंटू R23 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R23 स्क्वेयर और कंप्लीट का स्क्वेयर रूट। ठीक है जी, ये वाला मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो आप उस सूरत में फाइंड करेंगे, उस कंडीशन में फाइंड करेंगे जब आपके पास x1 जो है वो एज डिपेंडेंट, x2 एंड x3 एज इंडिपेंडेंट जो है वो आप लोगों ने रिग्रेशन इक्वेशन में जो है वो लिखे हुए हैं। उस सूरत में आप मल्टीपल कोरिलेशन जो है वो ये फर्स्ट वाला जो है ये फाइंड करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद सेकंड है R2.31। R2.31 का क्या मतलब है कि जब आपके पास लाइन जो है उसमें x2 जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, x3 और x1 जो है वो आपका एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो फिर आप लोगों ने मल्टीपल कोरिलेशन ये वाला जो है वो फाइंड करना है। इसका फार्मूला जो है वो देख लें, R23 स्क्वेयर प्लस R21 स्क्वेयर माइनस 2 इंटू R12 इंटू R13 इंटू R23 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R31 स्क्वेयर और कंप्लीट का स्क्वेयर रूट। ठीक है जी, उसके बाद थर्ड जो है R3.12 इज इक्वल टू R31 स्क्वेयर प्लस R32 स्क्वेयर माइनस 2 इंटू R12 R13 R23 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R12 स्क्वेयर और कंप्लीट का स्क्वेयर रूट। ये थर्ड वाला आप किस कंडीशन में जो है वो अप्लाई करेंगे, जब आपके पास x3 जो है वो एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, x12 जो है एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएंगे, तो उस सूरत में आप ये जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद पार्शियल कोरिलेशन है। पार्शियल कोरिलेशन की डेफिनेशन जो है वो देख लें। अ पार्शियल कोरिलेशन मेजर द डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू वेरिएबल्स in multiple variables problem under the condition that any common relationship with all other variables has been removed। ठीक है जी, पार्शियल कोरिलेशन और मल्टीपल कोरिलेशन इन दोनों में पहले थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो हम देख लेते हैं। मल्टीपल कोरिलेशन जो होता है ये तीनों, यानी कि अभी तो हम जो है मतलब 3 वेरिएबल तक मल्टीपल रिग्रेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो तीन वेरिएबल्स हैं क्योंकि उसमें, तो मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या करता है कि तीनों वेरिएबल्स का इकट्ठा कंबाइन जो है वो हमें रिलेशन, लीनियर रिलेशन जो है वो कैलकुलेट करके देता है। ठीक है, लेकिन हमें इस तरह से भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि आप x1 और x2 का रिलेशन जो है वो फाइंड करें मल्टीपल रिग्रेशन लाइन में, तो उस सूरत में फिर हम जो है वो पार्शियल कोरिलेशन फाइंड करते हैं। यानी कि आप किसी भी 2 वेरिएबल्स का जो है वो कोरिलेशन रिलेशन जो है वो चेक कर सकते हैं मल्टीपल रिग्रेशन लाइन में। ठीक है, वो सिर्फ सेम टाइम पर 2 वेरिएबल्स का जो है वो कोरिलेशन फाइंड करेगा, बाकी जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनको जो है वो पार्शियल कोरिलेशन रिमूव कर देता है। ठीक है जी, ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है अदर वेरिएबल्स हैज़ बीन रिमूव्ड, यानी कि 2 का वो कोरिलेशन फाइंड करेगा
उसके अलावा जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास पार्शियल कोरिलेशन का वर्क है। उसके बाद द सैंपल कोएफिशिएंट ऑफ पार्शियल कोरिलेशन measuring the strength of relationship between x1 and x2 with influence of x3 has been removed। ठीक है, अगर आप पार्शियल कोरिलेशन फाइंड करते हैं फर्स्ट मल्टीपल रिग्रेशन लाइन का, यानी कि x1 एंड x2 का आपने फाइंड आउट करना है, तो उस सूरत में x3 जो है वो रिमूव हो जाएगा मल्टीपल रिग्रेशन लाइन में। मल्टीपल रिग्रेशन लाइन में आपको पता है कि 3 वेरिएबल्स होते हैं, x1, x2 एंड x3। ठीक है जी, तो अगर आप 2 का फाइंड करेंगे तो वो तीसरा रिमूव हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप x1 और x3 का फाइंड करेंगे पार्शियल कोरिलेशन, तो x2 जो है वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। और अगर आप x3 और x2 का फाइंड करेंगे तो x1 जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है जी, ये पार्शियल कोरिलेशन की डेफिनेशन है छोटी सी। इट इज़ डिनोटेड बाय R12.3। ठीक है जी, इसके साथ जो है वो हम इसको डिनोट करते हैं, ये इसकी नोटेशन है। स्मॉल आर से इसको जो है वो डिनोट किया जाता है, और सबस्क्रिप्ट में इसके हम जो है वो प्राइमरी सबस्क्रिप्ट में यानी कि डॉट से पहले वो वाले वेरिएबल्स लिखेंगे जिनका हम कोरिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। ऊपर x1 और 2 का फाइंड कर रहे थे, तो उस लिहाज से नोटेशन जो है वो बनाई गई है। ठीक है, 1 2 का आप फाइंड कर रहे हैं और 3 जो है वो रिमूव हो रहा है। इसी तरह से अगर आप 2 3 का फाइंड करेंगे तो डॉट से पहले 2 3 आ जाएगा और डॉट के बाद जो है वो 1 आ जाएगा, यानी कि 1 को आप फिर रिमूव कर रहे होंगे। ठीक है, इसको समझ लें। बाय रिमूविंग द इन्फ्लुएंस वी मीन सबट्रैक्टिंग द फिटेड रिग्रेशन x hat 1 from the observed value x1 obtained the residual minus a part of x1 not explained by 3 x3। ठीक है जी, वो ये कह रहा है कि ये इसकी इंटरप्रिटेशन है पार्शियल कोरिलेशन की, बाय से x3 तक ये जो लाइन है ये इसकी इंटरप्रिटेशन है, यानी कि आप वो वाले वेरिएबल्स का 2 वेरिएबल्स का जो है वो मल्टीपल रिग्रेशन लाइन में कोरिलेशन चेक कर सकते हैं, और जो थर्ड होगा वो वहाँ पर जो है वो रिमूव उसको कर देगा, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा पार्शियल कोरिलेशन में। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या बन जाएगी लाइन x1.3 इज इक्वल टू 1 माइनस बी x1 x b13 x3। सेकेंड लाइन जो है वो आपके पास कौन सी बन जाएगी, x2.3 इज इक्वल टू x2 माइनस b23 x3। ठीक है जी, इसका आप कोरिलेशन जो है पार्शियल कोरिलेशन किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये 2 लाइंस हैं, इन दोनों लाइन का आप पार्शियल कोरिलेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका फार्मूला देख लें। द कोरिलेशन ऑफ पार्शियल कोरिलेशन is product movement correlation coefficient between x1.3 and x2.3 R12.3 is equal to summation x1.3 x2.3 divided by summation x1.3 square summation x2.3 square और कंप्लीट का स्क्वायर रूट। इस तरह से जो है आप इसको जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप पार्शियल कोरिलेशन फाइंड करना चाहते हैं विद हेल्प ऑफ लीनियर कोरिलेशन कोएफिशिएंट, यानी कि प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट या फिर पियरसन जो है वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसके थ्रू अगर आप पार्शियल कोरिलेशन फाइंड करना चाहते हैं तो उस सूरत में आप ये वाले फार्मूले जो है वो अप्लाई करेंगे। फर्स्ट जो है वो R12.3 इज इक्वल टू R12 माइनस R13 R23 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R13 स्क्वेयर और कंप्लीट का स्क्वेयर रूट इनटू R1 माइनस R23 स्क्वेयर और इसका स्क्वेयर रूट।
ठीक है जी। ये आप उस सूरत में फार्मूला अप्लाई करेंगे जब आप लोगों ने 1 और 2 का जो है वो पार्शियल कोरिलेशन फाइंड करना है और 3 को जो है वो रिमूव करना है। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड जो है R23.1 इज इक्वल टू R23 माइनस R31 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R21 स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर रूट इंटू 1 माइनस R31 स्क्वेयर और इसका स्क्वेयर रूट। ठीक है जी। ये फार्मूला तब आपने अप्लाई करना है जब आप 2 और 3 का जो है वो पार्शियल कोरिलेशन फाइंड करना चाहते हैं और 1 को जो है वो रिमूव करना चाहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड जो है R31.2 इज इक्वल टू R31 माइनस R12 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R32 स्क्वेयर और इसका स्क्वेयर रूट इंटू 1 माइनस R12 स्क्वेयर और इसका स्क्वेयर रूट। ठीक है जी। ये थर्ड वाला फार्मूला आप तब अप्लाई करेंगे जब आप 1 और 3 का जो है पार्शियल कोरिलेशन फाइंड करना चाहते हैं और 2 को जो है वो रिमूव करना चाहते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारा जो है ये पार्शियल कोरिलेशन का आर्टिकल था। उम्मीद है कि आपको इसकी डेफिनेशन की और इसकी पर्पस की कि क्यों हम इसको जो है वो यूज़ करते हैं मल्टीपल रिग्रेशन लाइन में और किस तरह से इसको जो है वो फाइंड किया जाता है, इसके फार्मूले भी जो है वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं। इसकी जो है वो आप प्रैक्टिस करें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के थ्रू। चैप्टर नंबर 11 में काफ़ी ज़्यादा इसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो मौजूद हैं, वहाँ से इसकी आप प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच।